मोदी जी डरे हुए हैं, तरह तरह और पार्टियां प्रत्याशी बदल रही हैं। ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं। फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, चीख कर बोला हूँ चुनाव तुम नहीं ईवीएम मशीन जीती है। झूठ मूठ का ऐलान होने वाला है, सुना है कि काशी भी अब जापान होने वाला है। बनारस के लोगों को आप रोजगार नहीं दे रहे हो, बाहर के लोगों को रोजगार दे रहे हो। सारे व्यापारियों को नष्ट कर डाली है सरकार कि मोदी जी यहाँ से जो है कहीं दूर दूर तक का कहीं उनका आता पता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। हम पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। हम आपको बता दें, हमारे साथ बात करने के लिए अन्य लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह का माहौल है बनारस में। देखिए, बनारस में बहुत अच्छा माहौल है। देखिए, बनारस में इंडिया गठबंधन का, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा माहौल है। माननीय अजय राय जी हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उनके जैसा प्रत्याशी बनारस में मोदी को टक्कर देने वाला कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। और डरे हुए हैं मोदी जी डरे हुए हैं। तरह तरह और पार्टियां प्रत्याशी बदल रही हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से माननीय विधायक जी हमारे अजय राय जी ने जनता की सेवा की है, चाहे जाड़ा गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, हर जगह हमेशा वो सड़क पे दिखे हैं लोगों की समस्याओं को लेके। तो देखिए, बनारस गलियों का शहर है और गलियां आज बजबजा रही हैं। गलियों में, मोहल्ले, पक्के मोहल्लों में जनता परेशान है और यहाँ पे सिर्फ बाहर से फंड आते हैं, बाहर चले जाते हैं। बीजेपी का कहना है क्योटो बन गया काशी। आपको कहीं क्योटो दिखा? देखिए, मात्र एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिवपुर से लेके बाबतपुर तक एक रोड बनाई, जबकि इसके पहले पूर्व हमारे कांग्रेस सरकार में हमारे सांसद थे राजेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने उसी बाबतपुर को एयरपोर्ट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। बनारस में विकास जब कांग्रेस ने ही किया है, चाहे जितने फ्लाईओवर देख लीजिए, चाहे ट्रामा सेंटर देख लीजिए, चाहे एयरपोर्ट देख लीजिए, चाहे सब मेडिकल की सुविधाएं देख लीजिए, तो चाहे वो यहाँ से जो धाम के लिए यहाँ से ट्रेनें चली, गरीब रथ चली, तो कांग्रेस के ज़माने में चली। लेकिन अब उस जनता जानती है कि देखिए, देश का विकास कांग्रेस ने किया है। आज जिस तरह से जीडीपी डाउन होगी, माइनस में चल रही है, हम बांग्लादेश से नीचे हैं, भूटान के करीब आ गए, तो हमारी देश की जो जीडीपी है, माननीय प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा बोलते हैं, वो भाषण देखिए बहुत अच्छा देते हैं। ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश का आज न रोजगार है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, नौकरियां नहीं है, महंगाई तो चरम पे है। जो सिलेंडर 400 मिलता था, आज 1000 रुपये मिल रही। तो आप जो तेल जो आप कहा के आए थे कि ये जब 400 सिलेंडर देते थे, तब हम लोग कांग्रेस देती थी, तब ये कहते थे कि 400 रुपया बहुत महंगा है। आते वक्त ये 1200 कर दिए। अब भक्त लोग कहते हैं, अंधभक्त, हमें 5000 में मिलेगा तो करेंगे। अंदर से रो रहे हैं, कलप रहे हैं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि हम एक जवान बोल सके। देश को 2 भागों में बांट दिया गया है। आज देश की स्थिति बहुत ही खराब है। और जब तक जनता ने मन बना लिया है कि देश में सत्ता परिवर्तन करने जा रही है, उसकी शुरुआत बनारस से हो रही है। क्या लग रहा है, जो बनारस का माइनॉरिटी वोट है वो कहाँ जा रहा है? गठबंधन को जा रहा है। और मैं एक शेर के साथ शुरुआत करता हूँ। फरेब दे के सियासी ज़मीन जीती है, लहू में डूबी हुई आस्तीन जीती है, यही वो हक है, मैं चीख कर बोला हूँ चुनाव तुम नहीं ईवीएम मशीन जीती है। इस बार कितनों कर लीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और माइनॉरिटी के लोग बहुत तंग हैं और उसका व्यापार भी बहुत ख़राब हो चुका है। हम लोग अजय राय के नेतृत्व में इस बार काशी की जनता अजय राय को विजय बनाने जा रही है। सरकार का लगातार दावा है कि आप लोग भी लगातार जो सरकार की योजना है उसका लाभ उठा रहे हैं। रेशम पे भी जो सब्सिडी है उसको घटा दिया गया, इस तरह की बातें आ रही हैं। आप लोग और कारखाने देने की बात हो रही है। कहाँ कारखाना लगा है? आप हमको कोई भी कारखाना दिखा दीजिए। बिजली में सब्सिडी दी जा रही है, कुछ नहीं दिखाई। आप बिजली की समस्या की बात कर लीजिए। धरना पे बैठा गया, क्या नहीं किया गया। बुनकरों ने यहाँ से कहाँ नहीं गए, दिल्ली तक गए, मगर क्या हुआ बिजली के बारे में? कुछ नहीं हुआ। आज मशीन खड़ी है, बुनकरों की हाल बदहाल है। बुनकर खाली मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग नहीं है, बुनकर हिंदू मुसलमान ताना बाना एक जुड़ा हुआ है, सब लोग बुनकर से जुड़ा हुआ है। बहुत बदहाली हाल है। गंगा जमुनी का तहजीब है बनारस, तो बनारस में किस तरह का माहौल लग रहा है? चुनावी बात करें तो ये पूरे तरीके से गठबंधन की तरफ लोगों का रुझान है। और आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद हैं, उन्होंने इसे क्योटो बना दिया है। तो एक शेर के साथ कि झूठ मूठ का ऐलान होने वाला है, झूठ मूठ का ऐलान होने वाला है। सुना है कि काशी भी अब जापान होने वाला है। आप हमारे यहाँ की गलियाँ देखिए
और हमारे यहाँ के बजबजाते हुए सीवर देखिए, हमारे गलियों में की लाइट देखिए, हमारे यहाँ उखड़े हुए चौके देखिए। सिर्फ रोड बाहरी चमकाने से इससे कुछ नहीं होता है। हम अभी भी प्रदूषित पानी पीने के लिए विवश हैं। आपने बुनकरों की बात पूछा, बुनकर किसी एक जाति एक धर्म का नहीं है। यही गंगा जमनी तहजीब है यहाँ की, एक और ताने और बाने में है। आज यहाँ का बुनकर कहीं और प्रदेशों में पलायन कर गया है। यहाँ पर रोजी रोज़गार नहीं है। कभी हमारे यहाँ दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आकर कमाते थे और यहाँ का बुनकर जाकर अपनी रोजी रोटी 2 जून की रोटी के लिए गुजरात, बंगलोर तमाम जगह जा रहा है, अपने परिवार को छोड़ के जा रहा है। अपने 2 जून रोटी के लिए वो जूझ रहा है। जी, और प्रश्न तो बताइए जी, और आप ये बताइए कि बनारस में अगर बात करें तो क्या लगता है इस बार क्या मार्जिन होगा वोटों का? लगातार ये 10 लाख की बीजेपी बात कर रही है। देखिए इस बार बहुत ज़्यादा मार्जिन होगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही अभी हमारा नौका संचालन 8:30 बजे के बाद बंद करने का इन्होंने फरमान जारी किया है। यह सोचिए किस तरह का ये बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम गरीबों के जो है गरीबों के मसीहा हैं और हज़ारों करोड़ रुपया प्रोजेक्ट गंगा के नाम पे इन्होंने पास किया, लेकिन गंगा में नाव चलाने का अधिकार अगर निषादों को नहीं रहेगा तो किसको रहेगा? गंगा में निषाद गंगा पुत्र हैं, ओरिजिनल गंगा पुत्र तो निषाद हैं, और निषादों को आप नाव रोकने से मना कर रहे हैं। यह कुठाराघात है पूरे निषाद समाज पे, पूरे देश के बिंद समाज केवट समाज के ऊपर ये कुठाराघात है। इन्होंने क्रूज चलवाया, क्रूज प्राइवेट है, जो गुजराती संस्था है, कंपनियों, उसका वो क्रूज है। बनारस के लोगों को आप रोजगार नहीं दे रहे हो, बाहर के लोगों को रोजगार दे रहे हो। आप गुजरात से आके बनारस में सांसद बनते हो, कहते हो माँ गंगा ने बुलाया। माँ भी उस समय नहीं कहे आपकी गंगा ने बुलाया है, और उसी गंगा माँ के को छल रहे हो। कैसे? माहौल तो आपके हमारे हिसाब से बढ़िया है। आप चारों तरफ घूमते हैं, आपको तो हमसे बेहतर मालूम होगा कि माहौल कैसा है, क्योंकि इस बार बनारस की जनता क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता घबरा चुकी है इस सरकार से। ये गूगी बहरी सरकार ये किसी की सुनने वाली नहीं है। एक तरफ किसान परेशान है, एक तरफ बनारस में बुनकर परेशान है। सारे व्यापारियों को नष्ट कर डाली है सरकार। अब इस बार सरकार बुनकरों को लेकर बहुत सब्सिडी की बात करती है कि हमने रेशम पे सब्सिडी लगाई, बिजली सब्सिडी दी। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब फर्जी है, कोई सब्सिडी वगैरह नहीं है। ये सब खाली जुमला है, जुमला। अब आप कहते हैं एक तरफ कि हमने गरीबी ख़त्म कर दिया। पहले 10 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता था, आज 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। गरीबी खत्म हुई है? अभी कह रहे हैं कि अब पूरी गरीबी खत्म हो गई। इसका मतलब कि 1 को भी आप देंगे पूरा अनाज। गरीबी खत्म कर रहे हैं, आपकी बढ़ा रहे हैं। खाली ये सब जुमला है। इस बार चुनाव में बहुत बड़ा तब्दीली होने वाली है। तब्दीली होने वाली जी, क्या कहेंगे आप लोग? पुराने लोग हैं बनारस के, आप लोगों ने संघर्ष किया है, क्या ये तो आप खुद जान रहे हैं कि इस समय जो है पूरा जो है बनारस, मैं बनारस की बात कर रहा हूँ कि मोदी जी यहाँ से जो है कहीं दूर दूर तक का कहीं उनका आता पता नहीं है। और दूसरे पूरे भारत की बात करते हैं तो इस समय है इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। जनता ने इनको पूरी तरीके से एकदम नाकाम। 400 बोल रहे थे, 80 में 80 बोल रहे हैं। ये सब जुमला है। अभी अभी आप देखेंगे ये 80 में 80 जो बोल रहे हैं, ये 80 में ये 15 पर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 15 सीट से ऊपर इनको मिलने वाले नहीं है। और 65 सीट हमारी जो है ये इंडिया गठबंधन के साथ जो जा रही है। अब आप उसको आप देख लीजिएगा कि आने वाला समय जो है ये इन लोग एकदम यहाँ से जो है बुरिया बिस्तर बांध लेंगे, उसके बाद यहाँ से फना हो जाते। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं। जनप्रतिनिधि आपको बहुत समस्या, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह की समस्या आपके वार्ड में भी आती होगी, नहीं पास होता होगा, इस तरह की चीज़ें? देखिए हमारे वार्ड में जो मुस्लिम समाज में जितना फार्म हम लोग करीब 100 फार्म भरवाएं तो 2 लोगों को केवल मुस्लिम समाज में प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है। ये सरकार हिंदू मुसलमान को पॉपुलाइज लड़ा के ये केवल भ्रमित कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है। ऐसा कोई नहीं है कि हम लोगों को सर्व समाज को एक निगाह से देख रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा सर्व समाज इस बार मिजाज बनाया है कि नरेंद्र मोदी को पूरे देश से उखाड़ के फेंकेंगे। जी नमस्कार, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।